अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अली भाई, आज हमने प्रॉब्ली एक अच्छा बुलिश सेशन विटनेस करा। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है वो मार्केट ने क्लोज करा। ओवर द वीकेंड हमने देखा था कि एक मेजर डेवलपमेंट हुई थी। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमने गो थ्रू होता हुआ देखा। उसके बाद फिच और मूडीज की जो है वो हमने रिपोर्ट्स वगैरह आती हुई देखी। काफ़ी इंकरेजिंग उनके जो है वो रिमार्क्स रहे। उसके बाद हमने मार्केट में जो है वो आज के सेशन में ही बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा है। तो इन मेजर डेवलपमेंट्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट के वजह से, वो क्या है? जी बिल्कुल, देखिए शायद आज हमने देखा मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई जो है वो टच किया। 81,800 पॉइंट्स को भी क्रॉस कर गई मार्केट। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं ओवर लास्ट फ्यू डेज। मंडे को मंडे की अर्ली मॉर्निंग, सॉरी वीकेंड पे जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ, और फिर मंडे को एक अच्छी रैली हमने देखी। फिर 2-3 दिन की छुट्टियां थी, फिर फिच और मूडीज की काफी एनकरेजिंग स्टेटमेंट्स थी, जिसके बाद हमने उस रैली को कंटिन्यू होते हुए देखा। देखिए, सबसे पहले मार्केट में ये प्रॉब्लम जो पिछले साल था वो डिफॉल्ट का था और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का था। अब हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट इकोनॉमी हमारी जो है वो स्टेबल हो गई है। हमें एक 3 साल का प्रोग्राम मिल गया है। तो जो डिफॉल्ट की बातें, अगर हम उस प्रोग्राम की गाइडलाइंस पर जो है वो कंटिन्यू हम करेंगे तो डिफॉल्ट वगैरह का फेयर अब हमारी मार्केट से खत्म हो गया है। और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिजर्व्स अपने इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उसके साथ हमें इकोनॉमिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। टैक्स तो हमने वैसे ही अभी बढ़ा तो जरूर दिया है, लेकिन हमने कुछ सेक्टर्स पर ज्यादा कर दिया और कुछ सेक्टर्स अभी भी जो है वो टैक्स नेट में नहीं है, तो हमें उसको बैलेंस करने की जरूरत है। बट ओवरऑल अगर हम अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट मीट करते रहें, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल में रखें, प्राइमरी सरप्लस रखें, तो आई थिंक हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहे, और यही चीज आप मार्केट में री रेटिंग के फॉर्म में आगे मजीद भी देखें। परफेक्ट। आज हमने पाकिस्तान केबल की तरफ से जो है वो एक नोटिस आता हुआ देखा, जिसमें उसने जो है वो अनाउंस करा कि उसकी जो एसोसिएट कंपनीज हैं, दे दे हैव गॉट अ रेकॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको आप जो है वो कवर कर लीजिएगा। उसके अलावा उसका क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं अर्निंग्स के ऊपर, कोई बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान केबल्स तो वैसे हमारी ऑफिशियल कवरेज में नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि अब रेकोडिक पर जो है वो काम शुरू हो गया है। आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा कि रेकोडिक कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स भी हायर कर रही हैं। फिर कुछ ये पाकिस्तान केबल्स और आईएसएल और आईएनआईएल, ये जो एक ग्रुप है, ये स्टील सेक्टर में जो है वो लीडर्स है पाकिस्तान के, और उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये मिला है। पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट शायद आईएनआई आईएसएल को एज अ ग्रुप मिल रहा है, बट अब जो नोटिस है वो पाकिस्तान केबल्स का है। तो आई थिंक ओवरऑल अब ये आगे जाके पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस नौयत का है, क्या साइज है, क्या मार्जिन है इस पर। तो इसका अर्निंग इम्पैक्ट तो हम आगे आने वाले दिनों में इसकी मजीद जैसी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम एस्टिमेट कर पाएंगे। हाउएवर ये अब एक चीज एनकरेजिंग है ओवरऑल सेक्टर के लिए, कि अब जो इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है तो उसमें लोकल कंपनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आगे आगे कौन और मजीद कौन से सेक्टर्स को ये इम्पैक्ट करता है। परफेक्ट। इसके अलावा हमने ये नोटिस करा कि इस हफ्ते से जो है वो हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफ़ी बेहतर एक्टिविटी जो है विटनेस करी है, जिसमें एवीएन ने टेक्नोलॉजी सेक्टर को जो है वो लीड करा है। इसके साथ साथ सिस्टम्स, नेटसोल लिमिटेड, ऑक्टोबस में भी हमने काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी की क्या वजह रही है? देखिए, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ब्रॉडर सेक्टर्स में रैली आ रही है। पहले हमने ऑटोज में देखा, बैंक्स में देखा, फर्ट ईएनपी में देखा, फिर अब हम देखें कि सेकेंड ईयर सेक्टर, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, रिफाइनरीज, और जो है वो अब आईटी सेक्टर में भी इंटरेस्ट देखा गया। वैसे तो आईटी सेक्टर में सिस्टम्स हमारी टॉप पिक है, उसी की अर्निंग्स विजिबिलिटी है थोड़ी, और अब वही इंडस्ट्री लीडर भी है, और हमारी पिक्स में भी हम रेकमेंड सिस्टम्स ही करते हैं। बट हमने ओवर द वीकेंड देखा कि नेटसॉल को एक $16 मिलियन का एक यूएस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो हमने नेटसॉल में भी आज अच्छी परफॉर्मेंस देखी, तो ओवरऑल सेक्टर जो है वो फिर इसमें इंटरेस्ट आया। और एवेंसिया और ऑक्टोपस, ये सारे स्टॉक्स जो है वो काफी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इनकी कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो आती हैं। तो आई थिंक वो एज अ ओवरऑल सेक्टर में इंटरेस्ट आ गया है। बट अगर आप हमारी टॉपिक्स आईटी में कहें तो हमें सिस्टम्स ही मजीद परफॉर्म करते हुए लगा। परफेक्ट।
और इसके अलावा हमने आज काफ़ी दिनों बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, वैसे तो हम पाको के अंदर पिछले दिनों से इंटरेस्ट आता हुआ देख रहे हैं। मंडे को नोटिस भी आया था डिस्कवरी के हवाले से, तो उसमें उसके बाद हमने देखा था कि लोगों ने अर्निंग्स इम्पैक्ट को कैलकुलेट करा और फिर इसमें जो है पोजिशन वगैरह लेना शुरू करी। एक अच्छी रैली हमने जो है वो पाको में बनती हुई देखी। उसके साथ साथ आज हमने ओजी पीपीएल में भी जो है इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। तो ओजी पीपीएल के हवाले से आपको क्या व्यू है? जी देखिए, ओजीपीपीएल में हमने जिस तरह, एक तो रेकोडिक का आज ये कॉन्ट्रैक्ट की खबर आई है, फिर रेकोडिक की आज जिस तरह मैंने बताया न्यूज़पेपर में भी कुछ हायरिंग्स वो कर रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ी सी डेवलपमेंट इस पर हुई है कि ओजीडीसी पीपीएल रेकोडिक का स्टेक ओन करते हैं और उस पर रेकोडिक की जो है वो ऑन ग्राउंड एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो ये वजह बनी आज ओजीडीसी पीपीएल में इंटरेस्ट पे। फिर हमने ओजीडीसी में 82 बिलियन की एक ट्रांच भी होते हुए देखी टीएफसी पेमेंट की। फिर जैसे जैसे इनके कॉर्पोरेट रिजल्ट करीब आ रहे हैं, गैस प्राइसेस भी बढ़ी हैं, तो इनके कैश फ्लो मजीद और बेहतर हुए हैं। तो आई थिंक पे आउट्स पर भी एक्सपेक्टेशंस होगी कि नॉर्मल से बेहतर पे आउट अनाउंस करेंगे ईएनपी। तो आई थिंक ये दो तीन ट्रिगर्स हैं। फिर हो सकता है रेकोडिक की डील जो सऊदीया के साथ है वो प्रॉब्ली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशंस है कि मटेरियलाइज होगी। तो आई थिंक इस सेक्टर में काफी ट्रिगर्स अभी रहते हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। परफेक्ट। तो रैप अप द सेशन अली भाई, कल की मार्केट के हवाले से आपको क्या व्यू है? ओवरऑल आप किस तरह की एक्टिविटी एंटिसिपेट करें और कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो है वो स्टॉक्स तो मेन बोर्ड सेक्टर ही कंटिन्यू करेगा परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है, हमने देखा है 2 दिन में तकरीबन कुछ 2000 पॉइंट की रैली हो चुकी है, तो हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन कंसोलिडेट करे रोल ओवर की वजह से, बट आई थिंक ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम बुलिश ही रहेगा। और स्टॉक्स में अगर आप ईएनपी में कहें तो ओजीडीसी पीपीएल पीओएल टॉपिक्स है। बैंक्स में हमें यहाँ से फैसल बैंक अच्छा लग रहा है। इसके अलावा यूबीएल मीज़ान एचबीएल बैंक ये कंटिन्यू करेंगे, नेशनल बैंक कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा सीमेंट्स में भी लाइक मेपल, फौजी सीमेंट एंड डीजी खान सीमेंट। और इसके अलावा हमें ओवरऑल ऑटो पार्ट सेक्टर भी काफी बेहतर लग रहा है, जिसमें जनरल टायर, पैंथर टायर की रिपोर्ट हमने लास्ट वीक की है, उसके बाद काफी अच्छी परफॉर्मेंस पैंथर टायर में देखने में आई है। तो आई थिंक यही इस हब को आई थिंक काफी अच्छा स्टॉक है जब से बीवाईडी की, तो इसमें ग्रोथ का एक एडिशनल एलिमेंट आ गया है। तो आई थिंक ये मेन बोर्ड के स्टॉक्स जो है वो हमें मजीद परफॉर्म करते हुए लग रहे हैं। Thank you so much, Ali, for participating in this session. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, थैंक यू।